नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज आपको बाड़मेर के नज़दीकी गांव के एक किसान से आपको मिलवाऊंगा। ये स्वयं अपना परिचय देंगे। इनके पास बगीचे में क्या क्या पौधे हैं और बेर के कितने पौधे हैं, सब्जी में इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, अनार के कितने पौधे हैं, क्या ये जैविक खेती करते हैं, क्या ये रासायनिक खेती करते हैं। तो मिलिए आप इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है। कहाँ से हैं आप? बाड़मेर जिले से आत्मा गांव से। आपने आपके जमीन में कुछ पौधे लगाए हैं, क्या क्या पौधे हैं? 1000 पौधे अनार के किए हुए हैं और 150 बोर्डी है। बोल्डी की कौन सी किस्म है? थाई एप्पल है या फिर गोला बोर है? घोड़ा बोर है। गोला बोर। घोड़ा बोर है। कितने साल के पौधे हैं जो आपके पीछे खड़े हैं? ये हो गया अब 5-6 साल का पौधा है। 6 साल का 6 पौधा साल का है। पौधा है। पिछली बार 150 पौधे हैं। बिल्कुल। पिछली बार आपके कितना उत्पादन आया? उत्पादन में 60-70 हजार के आसपास आ गया था। 60-70 हजार का उत्पादन आपने पिछली बार लिया। बिल्कुल सर। आपका कहना है कि आप पूर्ण रूप से जैविक खेती करना चाहते हैं। आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गया है। 1 साल हो 1 गया। साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। 1 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। आपने रसायन क्यों छोड़ा? रसायन क्योंकि पिछली बार मैंने किया था उसमें क्या कि मेरे को लॉस ही हुआ। लॉस ही हुआ। लॉस ही हुआ। हाँ। और जिस टाइम ये बेर पकड़ने के वस्तु में आए उस टाइम कीड़ा पड़ गया। तो फिर दवाइयों का स्प्रे भी बहुत किया लेकिन नहीं, कंट्रोल हुआ ही नहीं। आपने फल मक्खी जो फल के अंदर फल को खराब कर देती है, जब बेर चने के आकार का कच्चा फल होता है उस समय ये जो पीले कलर की मक्खी है वो इन बेरों के अंदर डंक मार के अंदर लट छोड़ देती है। जब फल परिपक्व अवस्था आकर फल मीठा हो जाता है, गुदा मुलायम हो जाता है, तब जाकर अपन उसको खाने के लिए निकालते हैं तो उसके अंदर लट देखी जाती है। तो आपने पिछली बार, आपका कहना यह है कि महंगा रसायन उपयोग करने के बाद नुकसान ही हुआ। नुकसान ही हुआ। क्या क्या नुकसान देखने को मिला? क्या आपने जो स्प्रे किया उससे एक तो फल की क्वालिटी कम रही और उसका स्वाद भी नहीं रहा। क्योंकि आपने केमिकल इस्तेमाल किया था। और मधुमक्खी इसके ऊपर जो आ रही थी, क्या वो भी मरी? उसमें वो भी नुकसान हुआ। स्प्रे, वो भी नुकसान हुआ। केमिकल स्प्रे करने से मधुमक्खी उसको भी नुकसान हुआ, वो भी मतलब मरी। तो अब आपने इस बार क्या उपयोग किया? इस बार हमने कैप्सूल लगाए है। ये फल मक्खी कैप्सूल लगाए। ये कितने समय पहले लगाया? आज ये हो गया, इसको आधा घंटा हो गया। अभी आधे घंटे पहले आपने जो फल मक्खी कैप्सूल लगाया। किसान साथियों, इसके अंदर देखिए, आप नजदीक से देखिए, इसके अंदर काफी सारी फल मक्खी जो है अंदर आके मृत हो गई है। यहाँ इनकी मेहनत भी बच गई, महंगा रसायन भी बच गया, मधुमक्खियां भी बच गई और फल का स्वाद वैसा का वैसा रहेगा। इसलिए इन्होंने फल मक्खी कैप्सूल लगाए। आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दोनों सुपुत्र साथ में खड़े हैं, ये युवा हैं, आप क्या कहेंगे? मैं किसानों से ये संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में रसायन छोड़ करके जैविक की तरफ है ना, जैविक खेती करो। उसमें खर्चा भी कम है और उत्पादन भी ज्यादा है, बढ़ोतरी भी है इसमें। आपने कुछ पौधे और अनार के लगा रखे हैं। अनार के पौधे लगे हुए हैं। अनार की क्या स्थिति है आप देखिए किसान साथियों। इनके अनार के जो पौधे हैं, ये कितने साल के हैं बाबूलाल जी? ये हो गए 4 साल के हो गए। अभी 4 साल के पौधे हैं, पर ये पूर्ण रूप से पिछले साल से जैविक खेती की ओर है। और अभी इनके जो पौधों के ऊपर फल की जो गुटी बनी है, बढ़िया बनी है। नहीं इसमें थ्रिप्स का अटैक, नहीं माहू का अटैक, नहीं तेलिए का अटैक, नहीं अभी धूप चट्टा सनबर्न का अटैक। ये हमारे द्वारा बताए तरीके समय समय पर सुनियोजित तरीके से उपयोग करते हैं, इनको समय पर लाभ मिल रहा है। और अब की बार इन बेर के पौधों से अनुमान आपका कितना लाभ मिल सकता है? मेरे को अनुमान है कि पिछले साल से इस साल डबल भी होगा, डबल से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होने वाला है, डबल से ज्यादा ही है। क्यों पिछली बार मेरे को बहुत अभी दिख रहा है ना, इतना बहुत दिख नहीं रहा था। और इस बार है ना बहुत बढ़िया गुटी बनी हुई है, मतलब बेर की है ना, बेर बहुत अच्छी दिख रही है। जी धन्यवाद। किसान साथियों, आपने बाबूलाल जी की जुबानी से सुना
कि पिछली बार इन्होंने जो रसायन उपयोग किया था फल मक्खी नियंत्रण के लिए, जिससे मधुमक्खियां भी मर गई और जो पोलिनेशन होना था फूलों से फल बनने के लिए वो भी कम हुआ, क्योंकि इसके ऊपर नियंत्रण के लिए जो रसायन उपयोग किया वो डोज ज़्यादा हो जाने के कारण इनको लॉस हुआ। फल की गुणवत्ता, पोषकता कम रही। इस बार इन्होंने फल मक्खी कैप्सूल लगाया जो आपने अभी पीछे देखा। और अगर आपके बगीचे में चाहे अनार, चाहे बेर, अमरूद, जामुन कुछ भी लगा है या सब्जी वर्गीय, मैं आपको हर बार कहता हूं किसी भी फसल में आपको रसायनों से बचना है, उस फसल को पूर्ण सुरक्षा देनी है, तो आपको फल मक्खी कैप्सूल लगाना चाहिए। धन्यवाद।